दोस्तों रेड बुल नाम तो आप लोग सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको इस कंपनी के पीछे का सीक्रेट स्टोरी पता है? दोस्तों रेड बुल ने कैसे अपना कंपनी को बनाया था और कैसे सिर्फ कुछ बुद्धिमान समझदार इंसान ने हम जैसे इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं, हम इस वीडियो में आपको अच्छे तरह से समझाएंगे। दोस्तों साल 2019 में रेड बुल ने अपने इतने कैन बेचे थे कि जितना इस दुनिया की पॉपुलेशन है, यानी कि इस दुनिया की हर एक इंसान की पॉपुलेशन के हिसाब से एक एक कैन बेचा गया था। लेकिन 7.5 बिलियन कैन बेचने के अलावा इनके पास 2 कार रेसिंग वाले टीम है। और दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि बाहर की कंट्रीज में कार रेसिंग की पॉपुलैरिटी कितना है। दोस्तों रेड बुल के पास सिर्फ कार रेसिंग टीम ही नहीं, एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है, एक आइस हॉकी टीम है। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने कई एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसा अंतरिक्ष से जमीन पे छलांग लगाने वाला, सबसे लंबी छलांग, सबसे ऊंची छलांग लगाने का जो रिकॉर्ड जिसने बनाया है, उसने भी रेड बुल से स्पॉन्सरशिप ली थी। इतना सारा कुछ देख के साफ पता चलता है कि ये सब बस रेड बुल का एक मार्केटिंग प्लान है, जिसको शार्प प्लानिंग के दौरान ही एग्जीक्यूट किया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी के जन्म कैसे हुई और कैसे रेड बुल ने इतने कम समय में इतने ज़्यादा पैसा छाप रहा है, इसका छानबीन शुरू करें। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों 1982 में एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन डेट्रिच मैटस्टिच जब अपने एक थाईलैंड बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनके शरीर के कुछ परेशानी एक लोकल ड्रिंक से ठीक हो गया था, जिसका नाम है क्रेटिंग डैंग। इसको पीने के बाद इनका जेटलैग जैसा समस्या बहुत जल्द ही ठीक हो गई। इस क्रेटिंग डैंग की मतलब है रेड गौर, और गौर जिसको हम शांड कहते हैं, जो ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। तो अगर इसका अंतिम अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है रेड बुल, और यही से इसका नाम रखा गया था रेड बुल। डिट्रिच इस ड्रिंक की क्वालिटी से काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने सोचा क्यों ना इससे एक नया नाम से ब्रांडिंग और मार्केटिंग किया जाए। इसके बाद इन्होंने रेड बुल को एक एनर्जी ड्रिंक से ब्रांडिंग की। डिट्रिच ने इस आइडिया को कई वेस्टर्न इन्वेस्टर्स को बताया, लेकिन किसी ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये मानना था कि इस ड्रिंक को देश के बाहर सेल करना इतना इजी नहीं होगा। डिट्रिच को पता है इस ड्रिंक का कोई मार्केट नहीं है, पर आखिर उन्होंने हार नहीं माना। फिर इन्होंने सोचा मार्केट क्यों ना क्रिएट किया जाए, क्योंकि वो जानते थे उनका प्रोडक्ट लाजवाब है। किसी तरह लोगों को बस एक बार इसको पीना है। वो अपना प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट थे, इसलिए वो खुद $500,000 इन्वेस्ट किया। इसके बाद डिट्रिच क्रेटिंग डैंग के मालिक से मिले और डिट्रिच ने उन्हें भी अपना प्लान में शामिल कर दिया। क्रेटिंग डैंग के मालिक ने भी $500,000 इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और इसके बाद डिट्रिच ने यूरोपियन मार्केट के लिए फार्मूला और फ्लेवर तैयार किया और ऑस्ट्रिया में 1987 में इसका लॉन्च भी कर दिया। दोस्तों स्टार्टिंग में इस ड्रिंक को जर्मनी में बैन कर दिया गया था। फिर डिट्रिच इतना चतुर थे कि इन्होंने इस बैन करने वाली बात को इतना पॉपुलर कर दिया कि उसका उल्टा ही असर हो गया। जर्मनी ने ये ड्रिंक बदनामी होने के कारण ये ड्रिंक ऑस्ट्रिया में खूब पैसा बना रहा था। बहुत जल्द ही ये ड्रिंक काफ़ी पॉपुलर हो गई थी और जर्मनी के कई यंगस्टर बॉर्डर क्रॉस करके ऑस्ट्रिया जाते थे सिर्फ इस ड्रिंक को खरीदने के लिए। आपको यकीन नहीं होगा, पहले साल में ही रेड बुल पूरे 1 मिलियन कैन सेल कर दिए थे, जो अपने आप ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड थी। ऑस्ट्रिया के बाद ये बहुत तेज़ी से यूरोपियन मार्केट पे फैला और उसके बाद हंगरी में, और फिर इसे जर्मनी में भी अनबैन कर दिया था और 1994 में ये यूके पहुंच गया। जब ये यूएस मार्केट के अंदर पहुंचा
तब इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि रेड बुल एक दिन में ही 1 मिलियन कैन बेचने लगा था। डिट्रिच बिल्कुल नए तरीके से अपना बिजनेस चला रहा था। रेड बुल प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स पर काम नहीं करता था। रेड बुल खुद अपना ड्रिंक नहीं बनाता था, बल्कि दूसरी कंपनियों से ड्रिंक बनाती थी और कैन में फिल करके रेड बुल कंपनियों तक पहुंचाती थी और फिर रेड बुल ने अपनी ब्रांडिंग करके इन कैन्स को बेचा करता था। यानी कि बेचने का काम सिर्फ रेड बुल का था। रेड बुल की इस सक्सेस का सीक्रेट यही था कि वो प्रीमियम प्राइस पर काम करता था। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि वो जितना चाहे इतना पैसा अपने कस्टमर से ले सकता था। रेड बुल की एक कैन को बनाने का खर्चा सिर्फ 9 सेंट्स मतलब 9 अमेरिकी सेंट्स था और बाजार में इसका कीमत थी $3.59। अल्टीमेटली शॉपिंग मॉल तक जाते जाते इसका प्राइस करीब 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन फिर भी लोग इसको हाथों हाथ खरीदते थे क्योंकि इसमें रेड बुल की ब्रांडिंग थी। रेड बुल के मार्केट को क्रिएट करने के लिए डिट्रिच ने छोटे छोटे क्लबों पर फोकस करना शुरू किया। ये वो क्लब होते थे जहां पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स पार्टी किया करते थे और अगर आज के वक्त में देखें तो इस तरह कोई भी पार्टी में लोगों को रेड बुल के बिना दिखाई नहीं देता। डिट्रिच ने अपनी ब्रांड को क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स के ब्रांड मैनेजर को पकड़ा। असल में ये वो स्टूडेंट्स होते थे जो यूनिवर्सिटी में पॉपुलर होते थे और डिट्रिच ने उस तरह की स्टूडेंट्स को चुना जो यूनिवर्सिटी में उसका प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सके। रेड बुल की ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए कई तरह की पार्टीज की जाती थी और उसमें भर भर के रेड बुल सप्लाई किया जा रहा था। उस समय का जो पॉपुलर कार था उसमें बड़ा रेड बुल का कैन लगाकर फिक्स कर दिया गया था और फिर इस कार को यूनिवर्सिटी के सामने, ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे और ऐसी कई जगहों पर खड़ा कर दिया जा रहा था ताकि लोगों का नज़र इसमें पड़े। इसके बाद बहुत जल्द ही रेड बुल ने मार्केट पकड़ लिया था। अब ये नाइट क्लब्स और तिहारों में भी खुद बिकने लगा था और इसने मार्केट में एक अच्छा खासा कंपटीशन खड़ा कर दिया था। लेकिन यह रेड बुल के मार्केटिंग के बाद शुरुआत थी। फिर रेड बुल के जो निर्माता थे उसने स्पोर्ट्स टीम को स्पॉन्सरशिप देने लगी और इसके अलावा रेड बुल ने मार्केटिंग का एक नया तरीका निकाला। उसकी ये नए मार्केटिंग स्ट्रेटजी रेड बुल को सीधा कस्टमर से कनेक्ट करनी थी। उन्होंने कैन में एक ऐसा लोगो लगाया जो फार्मूला 1 रेसिंग कार में लगा होता है, एक स्केटबोर्ड में लगा होता है और एक पॉपुलर पैराशूट्स में लगा होता है। इस वजह से रेड बुल एक अलग ब्रांड बन गई और स्पोर्ट्स प्रेमियों के दिल में ये ब्रांड की जगह बना ली। रेड बुल पुराने तरीके से अब ब्रांड की मार्केटिंग नहीं करता था, जिस तरह से बाकी ब्रांड की मार्केटिंग पुराने घिसे पीटे वीडियो के साथ करते थे। रेड बुल एक बिल्कुल नया तरीके से अपनी ब्रांड को मार्केटिंग करता था। रेड बुल अपनी खुद की वीडियो स्टोरी बनाता था और फिर इसी खुद की प्रोडक्शन हाउस में प्रोड्यूस करवाता था और उनके मार्केटिंग की वीडियोस लोगों को बहुत पसंद आने लगी। दोस्तों, साल 2019 में रेड बुल ने 7.5 बिलियन कैंस बेचे थे, जिसके वजह से $6 बिलियन की कमाई हुई थी। इतने पैसे कमाने के लिए उन्होंने अपनी कमाई के ज़्यादातर हिस्सा मार्केटिंग पर ही खर्च कर दी। मार्केटिंग पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद साल 2012 में सेल्स में थोड़ा कमी आने लगी, क्योंकि ये बस एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंड थी और इसकी ग्रोथ लिमिटेड थी, जो कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकती थी। तो उसी हिसाब से बड़ी बात ये थी कि लोग हेल्थ कॉन्शियस होने लगा था और इसी ड्रिंक के पीछे फोकस करना, जो डायबिटीज़ और इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारियों जैसा परेशानियाँ उत्पन्न करता था, ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन गया था। उसी समय जब लोग एनर्जी ड्रिंकों से मुंह मोड़ने लगा, तब रेड बुल ने अपना स्ट्रेटजी ही बदल देना शुरू किया। तब ये कंपनी ड्रिंक का पीछा छोड़ के स्पोर्ट्स टीम खरीदने लगी और स्पोर्ट्स का बिजनेस शुरू कर दिया।
तब इन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट से पैसा कमाना शुरू कर दिया। ये देखा गया है कि रेड बुल ने अपनी इन्वेस्टमेंट से करीब 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों, ये लोग काफ़ी चालाक होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं रतन टाटा की तरह, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो डुप्लीकेट चीज़ों को बस मार्केटिंग करके ही पैसा छाप, और उसके लिए हम जैसे नादान इंसान आखिर बेवकूफ़ बन जाते हैं और ये बुद्धिमान बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो जाते हैं। यही कहानी है दोस्तों रेड बुल की सक्सेस की। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो को आपको अच्छा लगा है। एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। थैंक यू दोस्तों इतने टाइम वीडियो में रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।